रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पायल खाना बनाकर अपनी बहू मधु को आवाज लगाते हुए उससे बोलती है, बहू खाना बन गया, आके खा ले। उसके बाद तुझे दवाई भी तो खानी है ना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी सास की आवाज सुनकर मधु खुद से कहती है, एक तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से माँ जी चिल्ला चिल्ला कर मेरा सर दर्द और बढ़ा रही है। मैं जल्दी से चली ही जाती हूँ। इतना बोलकर वो अपना सर एक कपड़े से बांध लेती है और बाहर जाकर अपनी सास से बोलती है, क्या माँ जी आपको नहीं पता कि मेरे सर में कितना दर्द है, फिर भी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। अरे मेरे मायके में किसी को पता चल जाता था ना कि मेरे सर में दर्द है तो मेरी माँ किसी को चू भी नहीं करने देती थी। और अब आपका बस चले तो आप तो डीजे लगवा दे घर में। अगर आपकी बेटी तनु के सर में दर्द होता ना तब पता चलता आपको। बहू तेरे सिर में दर्द है ना तो तू दवाई खाकर ठीक हो जा, बस यही चाहती हूँ मैं। अपनी सास को ताने देकर वो खाना खाती है और खाना खाकर दवाई लेकर कुछ ही देर के बाद जाकर सो जाती है। शाम को उठने के बाद मधु अपना फोन चलाते हुए अपनी सास से बोलती है, वैसे लंच आपने अच्छा बनाया था माँ जी, पर मेरी माँ के खाने के आगे फीका ही है। तो बहू तू अपनी माँ को बुला ले, वो तेरे लिए खाना बना देगी। वो क्या है ना माँ जी कि मेरी माँ आपकी तरह सारा दिन घर में नहीं पड़ी रहती। वो मेरी भाभी के साथ घर के कामों में मदद करवाती है, फिर उन्हें स्कूल भी जाना होता है। ओफो, मैं भी किससे बोल रही हूँ जो आज तक घर के बाहर ही नहीं गई। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और शाम को जब उसका पति अक्षत घर आता है वो अपने पति को ताने मारते हुए उससे बोलती है, अरे मुझसे अच्छा पति तो उस सोनी केके को मिला है। उसका पति कितना अच्छा है, हफ्ते में 2 बार तो उसे बाहर घुमाने ले जाता है। और मेरा पति मुझे बाहर से कुछ खाने को नहीं लाके देता। खैर ताने मारने की तो आदत है तुम्हारी, पर ये केके का मतलब क्या होता है? केके यानी कुत्ते कमीनी। और वैसे भी अगर अब मैं तुम्हारे घर वालों के सामने ऐसे बोलूंगी तो फिर कहेंगे कि बहू में तो संस्कार ही नहीं है। अच्छा, पर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये जरूर सिखाया है कि पति को ताने कैसे मारते हैं, क्यों? इतना बोलकर वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है और मधु अपना गुस्सा निकालने के लिए उसको बाथरूम में बंद कर देती है। ऐसे में अक्षत बाथरूम के अंदर से बोलता है, ताने मारने के साथ साथ अरे ये कौन सा नया ड्रामा सीख लिया है तुमने? ताने सुनने के काम करोगे तो ताने ही दूंगी ना। अब सड़ते रहो अंदर बाथरूम में। पर जान, मैं तो फ्रेश होकर तुम्हें बाहर ले जाने वाला था ताकि तुम मुझे कभी ताने ना दे सको, पर कोई बात नहीं, जब तुम्हें जाना ही नहीं है तो। उसकी बात सुनकर वो तुरंत दरवाजा खोलती है और अपने पति से बोलती है, रहने ही दो, मुझे पता है तुम मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाने वाले। और अगर ले भी गए ना तो आ जाके कहाँ ले जाओगे? बस एक ठेले वाले के पास और बोलोगे, बेबी आज पैसे कम है, आज यहीं से खा लो, फिर कभी तुम्हें होटल ले चलूंगा। इतना कहकर वो नाराज होकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते समय के साथ मधु के ताने भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पायल की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और मधु अपनी सास के पास आती है और उसको कुछ पैसे देकर उससे बोलती है, माँ जी ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए और आज सब्जी इन्हीं से ले आइए। बहू आज मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तू आज रहने दे, मैं कल ले आऊंगी। और कुछ पैसे दे दे, मैं अपनी दवाई ले आऊं। एक आप हैं जिनसे इस उम्र में काम नहीं होता और एक सामने वाली सुमी आंटी है, अरे 80 साल की है फिर भी सारा काम कर लेती है। और एक आपका वो निठल्ला बेटा, अरे इतने पैसे भी नहीं कमाता कि मैं ढंग से उड़ा पाऊँ। अब बस इतने ही पैसे हैं मेरे पास, आपको खर्च करने हैं तो करो, वरना मुझसे मत कहो। अपनी बहू की बातें सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब रात को अक्षत घर आता है तो वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। पायल उसे सारी बातें बता देती है, जिस पर अक्षत अपनी माँ से बोलता है, आप मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास, आपको बहुत तेज बुखार है। और मधु की बातों को दिल पर मत लेना, उसकी आदत है ताने मारने की। और आपको पता है मेरे घर आते ही उसने ही मुझे आपकी तबीयत के बारे में बताया है। माँ, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चल पागल, तू क्यों माफ़ी मांगता है? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता बहू की कैसी आदत है?
इतना बोलकर पायल अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसको दवाई देकर कुछ ही दिनों के लिए आराम करने के लिए बोल देते हैं और अक्षत अपनी माँ को लेकर घर आता है और उन्हें आराम करने के लिए बोल देता है। अपनी माँ की तबीयत के बारे में सुनकर तनु अगले ही दिन अपने मायके आ जाती है, जहाँ अपनी ननद को देखकर मधु उसको ताने मारते हुए उससे बोलती है, जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। भाभी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और रही बात मायके आने की, तो मुझसे ज्यादा तो आप अपने मायके में पड़ी रहती हैं। जब दिल किया तब पहुँच जाती हैं मायके। और जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहीं रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर तनु अपनी माँ के कमरे में उनसे मिलने चली जाती है और अपनी माँ की देखभाल करने लगती है। समय के साथ पायल की तबीयत भी ठीक होने लगती है। ऐसे ही एक दिन मधु आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है और पायल किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी तनु अपनी माँ के पास जाती है और मधु को सुनाने के लिए जानबूझकर ऊंची आवाज में अपनी माँ से बोलती है, हटिए माँ, आज मैं खाना बनाती हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ ना, आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझ में ना आपके संस्कार हैं, मैं भाभी की तरह नहीं हूँ। अपनी ननंद की ये बात सुनकर मधु किचन में जाती है और अपनी ननंद को ताने मारते हुए उससे बोलती है, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद बड़ी संस्कारी हो। तुम्हारी सास ने तो कभी खाना बनाया ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या चीज हो। हाँ, मेरी सास बनाती है खाना, पर मैं उनको बनाने नहीं देती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए हैं। मैं आपकी तरह मुसीबत देखकर मायके नहीं भाग जाती हूँ, और न ही आपके घर वालों की तरह ना मेरे घर वालों ने मुझे लोगों को ताने मारना सिखाया है। देख रही है ना माँ जी, आपकी बेटी आप ही के सामने कैसे मुझे सुना रही है और मेरी माँ के बारे में बोल रही है। तनु, मैं तुमसे कह देती हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी माँ के बारे में बोलो। माफ करना भाभी, अगर मेरी बातों से आपके दिल को ठेस पहुँची हो। आप खुद तो सोचो, जब आप अपनी माँ के बारे में नहीं सुन सकती, आप बिना किसी गलती के ताना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? अरे आप भी तो अपनी सास को माँ समझ के देखो। मैंने जो भी आपको बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन आप भी अपनी गलतियों के बारे में जरा सोचिएगा। तनु की बातें सुनकर मधु को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से वो लोगों को ताने मारना हमेशा के लिए बंद कर देती है। साथ ही अपनी सास, अपने पति और ननंद से माफी भी मांगती है और अपने परिवार के साथ एक बार फिर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।